हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट नंबर थर्ड एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट सेमेस्टर फिफ्थ बीबीए का सब्जेक्ट होता। सो ये इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने को, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉमन स्टॉक एंड वैल्यूएशन ऑफ कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक किसे कहते हैं और किस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं कॉमन स्टॉक को। कॉमन स्टॉक को अपन क्या बोल रहे हैं, इक्विटी शेयर्स भी बोल सकते हैं, जो रिप्रेजेंट करा रहे ओनरशिप interest of shareholders in a company. Equity shareholders are considered the true owners of the company because they bear the highest risk and also enjoy the highest rewards. Equity shareholders क्या रहते हैं, ट्रू ओनर्स रहते हैं, क्योंकि वो लोग जो है सो हाईएस्ट रिस्क, कितना भी लॉस हो आओ बेयर करने का रहता, और जो है सो कितना भी प्रॉफिट आओ वो जो है सो इन्जॉय करने का रहता। दे रिसीव डिविडेंड्स, हैव वोटिंग राइट्स and participate in the growth of the business. Common stock forms the major portion of a company's long term capital. कॉमन स्टॉक क्या है, एक मेजर पोर्शन रहता है कंपनी के कैपिटल के हिस्से में। सो इन लोगों के पास क्या रहता है, ओनरशिप राइट्स रहते हैं। शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, वोटिंग राइट्स रहते हैं। वो जब कभी भी डायरेक्टर इलेक्ट करना हो या बड़े डिसीजंस लेना है समझ जाओ, उस टाइम पे वोटिंग राइट्स इन लोगों के नहीं रहते हैं। डिविडेंड नॉट फिक्स, डिविडेंड जो है सब प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता है। समटाइम्स कंपनी डिविडेंड पे करती, समटाइम्स नहीं करती। क्यों नहीं करती बोले तो वो डिविडेंड से क्या करते हैं ना, फ्यूचर में किसी और जगह पे इन्वेस्ट लगा देते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। इसमें हाई रिस्क भी रहता, हाई रिटर्न भी रहता। रेसिडुअल क्लेम बोले तो जब कभी भी कंपनी बर्बाद हो गई या उठ गई, उस टाइम पे जो है सो एसेट्स बेच के लाइबिलिटीज़ पे करे बाद में से उसके बाद में किसको देते, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए बाद में से किसको देते, इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते। सो क्या है, शेयर होल्डर्स गेट पेमेंट ओनली आफ्टर क्रेडिटर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ट्रांसफरेबिलिटी, शेयर्स जो है सो अपन क्या कर सकते हैं, फ्रीली खरीद सकते हैं और सोल्ड कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। लिमिटेड लायबिलिटी रहता है, शेयर होल्डर्स आर रिस्पॉन्सिबल ओनली अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड। जितना अमाउंट इन्वेस्ट करे उतना ही अपन कर्जा ले सकते हैं। हाइयर रिटर्न्स इन लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में क्या आता है, हाइयर रिटर्न आ सकता। वैल्यूएशन किस तरीके से कर सकते हैं पर। सो अगर आप लोगों को इक्विटी शेयर का आंसर भी आया समझ जाओ, यही आंसर लिख लेने का रहता है आप लोगों को। नेक्स्ट क्या, वैल्यूएशन ऑफ कॉमन स्टॉक, क्योंकि कॉमन स्टॉक बोलते देने अपन क्या बोल रहे हैं, इक्विटी शेयर्स कुछ बोल रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स मीन एस्टिमेटिंग द फेयर वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए शेयर। दिस हेल्प्स इन्वेस्टर डिसाइड वेदर ए शेयर इज ओवर प्राइस, अंडर प्राइस और करेक्टेड प्राइस इन द मार्केट। वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब क्या है कि एस्टिमेट करना कि फेयर वैल्यू ऑफ ए शेयर। ये हेल्प कर रहा है इन्वेस्टर्स को कि डिसाइड करना कि शेयर जो है सो ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस है या करेक्टली प्राइस है बोल के। फर्स्ट क्या है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल होता। दिस मॉडल अज्यूम्स दैट द वैल्यू ऑफ ए शेयर इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स। क्या बोल रहा है, ये मॉडल क्या अज्यूम कर रहा है कि जो भी शेयर की वैल्यू है प्रेजेंट की, वो जो है सो फ्यूचर के जो भी डिविडेंड्स आते हैं उतनी है बोल के वो मालूमात कर ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है अपने को, इसका फॉर्मूला क्या है, P0 इक्वल टू D1 बाई आर माइनस जी। P0 बोले करेंट वैल्यू ऑफ द शेयर, D1 बोले तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट ईयर, R बोले तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, G बोले तो ग्रोथ रेट ऑफ रिटर्न। If dividends are expected to grow every year at a constant return, then investors discount the future dividends to calculate present value. Zero growth model. If dividends does not grow and remains constant. ज़ीरो ग्रोथ मॉडल में क्या है, जब कभी भी अपने डिविडेंड जो है सो ग्रो नहीं हो रहे और कांस्टेंट रह रहे समझो, उस टाइम पे ये मेथड सूट करता है। दिस इज सूटेबल फॉर कंपनीज दैट पे स्टेबल डिविडेंड्स। नेक्स्ट क्या है, टू स्टेज और मल्टीपल ग्रोथ मॉडल। इफ द कंपनी हैज़ डिफरेंट ग्रोथ रेट्स एट डिफरेंट स्टेजेस, हाई ग्रोथ स्टेबल ग्रोथ लेटर, दिस मॉडल इज़ यूज। अगर कंपनी के जो है सो ग्रोथ रेट्स क्या है, डिफरेंट स्टेजेस पे, उस टाइम पे क्या यूज़ करें, टू स्टेज और ग्रोथ मॉडल यूज़ करें। ये वैल्यू ईच फेज की सेपरेट बताता और उन लोगों क्या बोलते हैं, पूरों को ऐड करें समझो अपन टोटल शेयर वैल्यू मालूम होती। नेक्स्ट क्या है, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड। वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू EPS बाई कैपिटलाइजेशन रेट। EPS बोले तो क्या है, अर्निंग पर शेयर होता है। कैपिटलाइजेशन रेट बोले तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यूज्ड व्हेन डिविडेंड्स आर नॉट रेगुलर। P/E रेशियो या तो अर्निंग मल्टीप्लायर मेथड। शेयर वैल्यू इज इक्वल टू EPS इंटू P/E रेशियो। कंपनीज विथ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस गेट हायर P/E रेशियोज। इतना लिखे तो आप लोगों को ये आंसर कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट क्या है अपना, एक्सप्लेन अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड मॉडल अलॉन्ग विथ अर्निंग मल्टीप्लायर अप्रोच। सो अपने किसके बारे में लिखने का है, यह भी पढ़े ना, अर्निंग कैपिटलाइजेशन क्या बोलते हैं मेथड, और जैसा अर्निंग मल्टीप्लायर मेथड के बारे में लिखने का है। सो अपन ऑलरेडी पढ़े से चीज़ फिर से पढ़ने का रहता। देखो, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड इज़ यूज टू वैल्यू ए शेयर ऑन द बेसिस ऑफ द कंपनीज अर्निंग। ये मेथड कब यूज़ कर रहे कहते हैं अपन, जब कभी भी जो है सो अपने को वैल्यूएशन ऑफ शेयर किसके ऊपर बेस करना है, कंपनी के अर्निंग्स पे। इट अज्यूम्स दैट द वैल्यू ऑफ ए शेयर डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर मेंटेनेबल अर्निंग्स एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोल रहा है, इन्हें क्या अज्यूम कर रहा है बोलो, शेयर जो है सो डिपेंड होता
फ्यूचर में जितना मेंटेन कर रहे हैं अपन अर्निंग्स को और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर। ये अपने को बता रहा है कि टेल्स हाउ मच एन इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे फॉर द अर्निंग्स जनरेटेड बाय द कंपनी। ये अपने को बता रहा है कि एक इन्वेस्टर कितना पे कर सकता जो अर्निंग जनरेट कर रही कंपनी। सो वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड अर्निंग बाय कैपिटलाइजेशन रिटर्न। So where expected earning per share, capitalization rate बोले required rate of return. Explanation: if earnings are high value is share value is high. अगर अर्निंग ज़्यादा रही तो वैल्यू क्या होती, शेयर्स की ज़्यादा हो जाती बोल रहे अपन। इफ़ कैपिटलाइजेशन रेट इज़ लो, अगर लो रहा तो शेयर वैल्यू क्या है, हाई रहती। यूज्ड व्हेन डिविडेंड्स आर इरेगुलर आर नॉट पेड। एग्जाम्पल EPS कितना है यहाँ पे 8 है, कैपिटलाइजेशन 10 है, समझो वैल्यू इज इक्वल टू 8/0.10 इज इक्वल टू ₹80 आ रहा है अपने को। टाइप्स ऑफ और मॉडल्स ऑफ अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड। सिंगल पीरियड कैपिटलाइजेशन मॉडल है अपने पास में, ये अज्यूम करा रहा अर्निंग्स रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या है, मल्टी पीरियड कैपिटलाइजेशन मॉडल है, ये अज्यूम करा रहा अर्निंग्स जो है सो चेंज हो सकती है टाइम के साथ साथ। जीरो ग्रोथ, ये अब भी पढ़े ना अपन, फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपना वही लिख ले सकते हैं। अर्निंग मल्टीप्लायर अप्रोच, अर्निंग मल्टीप्लायर अप्रोच बोले तो प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड, P/E बोल के पढ़े थे ना अपन। P बोले तो प्राइस, E बोले तो क्या है, अर्निंग्स होता। ये मेथड, दिस मॉडल वैल्यू ए शेयर बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड अर्निंग्स। ये जो मॉडल क्या कर रहा कहते हैं, शेयर की जो है सो वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा कहते हैं, रिलेशन बिटवीन प्राइस और अर्निंग्स के ऊपर। सो इट यूजेस द P/E रेशियो which tells how many times the earning investor are willing to pay for the share। फॉर्मूला देखो, वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू EPS इंटू P/E रेशियो। EPS बोले तो ऑलरेडी देखे अपन, अर्निंग पर शेयर। P/E रेशियो बोले तो मार्केट प्राइस पर शेयर। सो हाई P/E रेशियो रहा तो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट हाई ग्रोथ, हाइयर शेयर वैल्यू। अगर लो P/E रेशियो रहा तो लो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन, लोअर शेयर वैल्यू। कॉमनली यूज्ड इन स्टॉक मार्केट्स में यूज़ करते हैं अपन। एग्जांपल ये है, देखो आप लोग ऑलरेडी देखे अपन। नेक्स्ट ये अपने पास में सिस्टमैटिक रिस्क क्या है, अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है। सिस्टमैटिक रिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड मार्केट रिस्क बोल सकते हैं अपन, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क बोल सकते हैं। इट अफेक्ट्स द इंटायर मार्केट और होल इकोनॉमी, नॉट जस्ट वन कंपनी। This risk cannot be estimated through diversification because it comes from external macroeconomic factors। ये रिस्क जो है सो अपन एस्टिमेट नहीं कर सकते, ना तो कंट्रोल कर सकते डाइवर्सिफिकेशन से, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है अपने को, एक्सटर्नल माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से आ रही है। सो इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से हो सकता है, या तो इन्फ्लेशन और प्राइस राइज होने की वजह से हो सकता है, या इकोनॉमिक स्लो डाउन होने की वजह से हो सकता है, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वॉर होने की वजह से हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज और टैक्सेशन चेंज होने की वजह से हो सकता है, ग्लोबल इवेंट्स एंड क्राइसिस होने की वजह से। फीचर्स क्या है, ये अनकंट्रोलेबल है, अफेक्ट्स करता पूरे कंपनीज को, कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड अपन ऑलरेडी पढ़े, देखो 1 से 3 जगह अलग अलग जगह पे अपन क्या करना, इन्वेस्ट करना, एक जगह से कमाए समझो दूसरी जगह से अपन कवर कर लेना बोल के। लेकिन ये मेथड जो है सो ये सिस्टमैटिक रिस्क अपन कवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हर जगह पे क्या होता, कम हो जाता। नेक्स्ट है मेजर्ड बाई बीटा, जैसे कि एग्जांपल कोविड-19 अफेक्ट करा ऑल मार्केट्स को, इंक्रीज इन RBI इंटरेस्ट रेट, या स्टॉक मार्केट क्रैश ड्यू टू ए ग्लोबल रिसेशन। नेक्स्ट क्या है अपना, अनसिस्टमैटिक रिस्क होता। अनसिस्टमैटिक रिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड कंपनी स्पेसिफिक रिस्क और डाइवर्सिफेबल रिस्क। इस वो क्या था अपने को, ये जो है सो अपने को कंपनी नहीं था, ओवरऑल था। ये क्या हो गया अपने को, कंपनी हो गया। इसको क्या बोल रहे थे अपन, सिस्टमैटिक रिस्क को मार्केट रिस्क बोले, पूरा ओवरऑल रिस्क किस रहता था। यहाँ पे क्या है, सिर्फ कंपनी पे ही रिस्क आ रहा, या तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे रिस्क आ रहा, डाइवर्सिफाइबल रिस्क कर सकते हैं अपन। ये अफेक्ट कर रहा है एक ओनली पर्टिकुलर कंपनी और इंडस्ट्री, नॉट द होल मार्केट। दिस रिस्क कैन बी रिड्यूस बाय डाइवर्सिफिकेशन। कॉजेज क्या है, पूर मैनेजमेंट डिसीजंस लेने की वजह से आ सकता रिस्क है, लेबर स्ट्राइक्स होने की वजह से आ सकता, प्रोडक्ट फेलियर होने की वजह से हो सकता, या फायर एक्सीडेंट या फ्रॉड होने की वजह से हो सकता, या चेंज इन कंपनी की लीडरशिप की वजह से हो सकता है, या तो डिक्लाइन इन सेल्स और प्रॉफिट। ये जो है सो कंट्रोलेबल है, ये खाली एक कंपनी कुछ अफेक्ट कर रहा, ये डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपन, रिड्यूस बाय होल्डिंग ए लार्ज पोर्टफोलियो। एग्जांपल्स क्या है, फायर इन ए कंपनीज फैक्ट्री, CEO रेजिग्नेशन देने की वजह से लॉस हो सकता, लॉस ड्यू टू बैड मैनेजमेंट डिसीजंस की वजह से। नेक्स्ट अपना क्या है, व्हाट इज़ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन एंड लिमिटेशंस ऑफ कैपिटल एसेट मॉडल। तो अपने को देखो फर्स्ट चीज़ क्या है, मीनिंग ऑफ CAPM। CAPM क्या है, द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए सिक्योरिटी। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या एक्सप्लेन कर रहा कहते हैं अपने को, रिलेशन बिटवीन रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए सिक्योरिटी। ये इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है कैलकुलेट करने के लिए फेयर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर टेकिंग ए सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क। हाइयर सिस्टमैटिक रिस्क, हाइयर एक्सपेक्टेड रिटर्न, लोअर सिस्टमैटिक रिस्क, लोअर एक्सपेक्टेड रिटर्न।
सो फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूलास ही रहते, देखो ये सब्जेक्ट प्रॉब्लमेटिक है लेकिन हर पार्ट में क्या आता है, एक प्रॉब्लम आता है, एक थियरी आता है। जो मैं थियरी दिया आप लोगों वो पढ़ लिया, समझ जाओ, प्रॉब्लमेटिक की तरफ जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती आप लोगों को। आर आई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। आर आई बोले तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, आर एफ बोले तो रिस्क फ्री रेट, आर एम बोले तो मार्केट रिटर्न, आर एम माइनस आर एफ बोले तो मार्केट रिस्क प्रीमियम, बीटा बोले तो सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ सिक्योरिटी। इंप्लीकेशंस क्या है इसके बोले तो, इंपॉर्टेंस या यूजेस भी बोला तो ये लिखना, हेल्प कर रहा है इन्हें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, बेसिस पर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करने में, हेल्प कर रहा है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, एवेल्यूएट कर रहा है पोर्टफोलियोज परफॉर्मेंस को, हेल्प कर रहा है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है। लिमिटेशंस भी इसके क्या है अपने को वो देख लेंगे अपन। अनरियलिस्टिक अजम्पशंस रहते हैं बोले तो इसके ऊपर क्या अज्यूम करते हैं अपन, टैक्सेस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और सेम इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल इन्वेस्टर्स, देर आर नॉट प्रैक्टिकल। बेटा इज़ नॉट ऑलवेज एक्यूट बोले तो ये टाइम के साथ साथ चेंज हो सकता। डिफिकल्ट टू एस्टिमेट मार्केट रिटर्न, अज्यूम इन्वेस्टर्स आर रेशनल, अज्यूम्स रिस्क फ्री रेट इज़ कॉन्स्टेंट, ओनली सिस्टमेटिक रिस्क इज कंसिडर्ड। इतना भी लिखे तो आप लोग साइड रेटिंग्स भी लिखे तो बस हो जाता है इसके। सो इसी के साथ मेरा थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा यूनिट नंबर 4 की। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।